लेकर लेकर 1000 तक वर्ग निकालना सिखाएंगे। ठीक है, सिखाएंगे। तो 1 से लेकर 1000 तक वर्ग निकालना सिखाएंगे। तो देखो, वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या में उतनी ही बार गुणा। जैसे हम निकालते हैं किसका वर्ग? 1 का वर्ग निकालना है हमें। किसका निकालना है? 1 का वर्ग। तो 1 गुणा 1 बराबर 1। 1 का वर्ग कितना हो गया? 1। जैसे 2 का वर्ग निकालना है तो वर्ग का मतलब होता है घात 2 जैसे 2 का वर्ग ऐसे। इसका मतलब ये है जितनी संख्या है उसमें उतनी ही बार गुणा करना है। तो ये 2 गुणा 2 4 हो गया। 3 का वर्ग निकालेंगे हम तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। 10 का वर्ग कितना है? 100 यानी कि 100। अगर आपको 10 तक वर्ग याद हैं तो आप 1 से लेकर 1000 तक के वर्ग चुटकियों में निकाल देंगे, देखते ही निकाल देंगे। जैसे कि हम प्रत्येक में 1 1 2 पर ट्राई करते हैं, 1 1 2 पर 1 2 अंकों पर ट्राई करते हैं। ये 10 तक तो कंटेस्ट याद होनी चाहिए। 1 का वर्ग 1 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना होता है? 100 होता है। देखो, पहले हम 10 से 20 के बीच में 2-3 वर्ग निकाल के देखेंगे। देखो, वर्ग में क्या है? हम 2 अंक लेते हैं लास्ट में। जैसे हमें निकालना है कितना? 13 का वर्ग निकालना है। कितने का वर्ग? 13 का वर्ग निकालना है। तो देखो, यहाँ 2 पार्टों में से तोड़ लेते हैं। कितने पार्टों में तोड़ लेते हैं? 2 पार्टों में। अब एक संख्या हमारे पास 3 हो गई, एक संख्या हो गई 1। तो 3 का स्क्वायर अभी मैंने लिखाया था, कितना होता है? 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? चलो मैं साइड में लिख दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और ये 100। ठीक है। अब देखो, ये इसमें क्या है? हम 2 अंक तक लेते हैं। अब यहाँ 1 अंक है, ओनली 1 अंक है। 3 का वर्ग करें तो कितना है? 1 अंक है। तो यहाँ हम कितने अंक लेते हैं? 2 अंक। अब यहाँ 2 अंक ले लिए, 0 बढ़ाकर 2 अंक कर लेते हैं। ठीक है। अब 1 का वर्ग कितना हो गया? 1। और देखो, 1 अंक पे हम अपने हिसाब से ही क्रॉस लगा देते हैं। 1 अंक पर क्या कर देते हैं? क्रॉस। अब देखो, अब इनका गुणा कर देते हैं। संख्या कौन सी बची? 1 बची, 3 बची और ये वर्ग चढ़ा है, उससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 या 3 3 दूनी 6 ऐड कर दो तो 9 6 1। 13 का वर्ग हो गया। जैसे हमें निकालना है कितने का? 14 का वर्ग निकालना है। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16 हो गया। अब देखो, 2 अंक हैं, 2 अंक कुछ नहीं करेंगे। 2 अंक है तो और अच्छी बात है, फिर तो चुटकियों में निकल जाता है। 1 का वर्ग कितना हो गया? 1 अंक पर करा देते हैं क्रॉस। 1 अंक पर क्या करते हैं? क्रॉस लगा देते हैं। अब देखो, वही गुणा करेंगे। 1 गुणा 4 गुणा 2, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, जोड़ दो 6 9 1। ठीक है, इतना वर्ग हो गया 14 का वर्ग। जैसे हमें निकालना है 24 का वर्ग। कितने का वर्ग निकालना है? 24 का वर्ग। तो 2 पार्टों में तोड़ लेते हैं। किसका वर्ग निकालना है? 24 का वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना हो गया? 16 हो गया। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16 हो गया। और 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। 1 अंक पर क्रॉस लगा देते हैं। देखो, गुणा करो, 2 चौका 8 8 दूनी 16 जोड़ दो 6 7 5 576 हो गया 24 का वर्ग। जैसे हमें निकालना है 27 का वर्ग। कितने का वर्ग निकालना है? 27 का वर्ग। कितने का वर्ग निकालना है? 27 का वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना हो गया? 49। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। ये 2 पार्टों में तोड़ लेते हैं इसलिए। तो 1 अंक हो गया 7 का वर्ग 49, 1 अंक हो गया 2 का वर्ग 4। 1 अंक पर क्रॉस लगाते हैं और जो बचता है इसे गुणा कर देते हैं। देखो, 2 सत्ते 14 दूनी 28 कर दो ऐड। 9 8 और 4 12, 4 2 6 1, हाँ सिर की 7 729 हो गया। समझ में आया? 29 का वर्ग। अब बस इतना ध्यान रखना है, अगर लास्ट में 1 अंक है तो उसे हम 2 अंक बना लेते हैं। कैसे 2 अंक बना लेते हैं? जैसे हमें निकालना है 23 का वर्ग। कितने का वर्ग? 23 का वर्ग निकालना है। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। अब इधर 1 अंक है। कितना अंक है? 1 अंक है। तो यहाँ अपनी 0 बढ़ाकर 1 और अंक बना लेते हैं। ठीक है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। 1 अंक पर लगाते हैं क्रॉस। 1 अंक पे क्या लगाते हैं? क्रॉस। अब देखो, 2 3 6 6 दूनी 12 ऐड कर दो 9 2 5। समझ में आई? 529। अब निकालते हैं। देखो, अब 1 से लेकर 20 तक मैंने बताया, 1 1 2 2 बताऊंगा मैं। अब निकालते हैं 30 से 40 के बीच में। 30 से 40 के बीच में जैसे हमने निकाला किसका वर्ग? 31 का वर्ग निकाला। 31 का वर्ग निकाला। ठीक है, तो 1 का वर्ग कितना हो गया? 1। लेकिन यहाँ पीछे अंक कितने बनाते हैं हम? 2 अंक बनाते हैं। कितने अंक बनाते हैं? 2 अंक। तो 1 0 अपनी तरफ से बढ़ा देंगे। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। ठीक है, अब देखो, 3 1 3 3 दूनी 6 ऐड कर दो 1 6 9 9 से 61। समझ में आया? अब निकालते हैं हम 33 का वर्ग। 33 का वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 हो गया। 1 अंक है तो 1 0 लगा लेंगे। 1 अंक है, लास्ट में सिर्फ 2 अंक बनाते हैं हम। कितने बनाते हैं? 2 अंक। ठीक है, अब देखो, 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। 1 अंक पे क्रॉस, 3 3 9 9 दूनी 18 जोड़ दो 18 9 8 1089। समझ में आया? देखो, जैसे 32 का वर्ग निकालना है। कितने का निकालना है? 32 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। लेकिन अंक है 1 तो 2 बना लो। 3 का वर्ग 9, 1 अंक पे क्रॉस, 3 दूनी 6 दूनी 12 ऐड कर दो 4 2 और 9 1 10, 1 या 24। समझ में आया? 1 या 24। अब 100 तक आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अब 30 से 40 के बीच में हम निकालेंगे। अब 46 का वर्ग निकालना है। कितने का निकालना है? 46 का वर्ग। तो कुछ मत कर लो, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 1 अंक पर क्रॉस, तो 6 चौक 24, 24 दूनी
48 जोड़ दो 6 8 3 11 6 4 10 11 21 16। बताओ कितना ईजी है, समझ में आया? बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं है। बस लास्ट में क्या है, अगर एक अंक है, लास्ट में अगर एक अंक है तो उसे 0 बढ़ाकर 2 अंक बना लेते हैं, और 2 अंक पहले से ही हैं तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, जैसे निकालना है कितने का, 48 का वर्ग निकालना है। कितने का निकालना है, 48 का वर्ग। कितने का वर्ग निकालना है, 48 का। तो दो पार्टों में तोड़ लेते हैं। 8 का वर्ग कितना हो गया, 64, और 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। एक अंक पर क्रॉस, एक अंक पे क्या क्रॉस लगा देती हैं। अब करो 4 8 32 32 दूनी 64, 64 ऐड कर दो, 4 6 4 10 6 दूनी 12 1 13 2304 हो गया। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? और देखते हैं, अब निकालते हैं 50 से 60 के बीच में। किसी का वर्ग निकाल लो, पैटर्न वही रहेगा। 52 का वर्ग निकालें। कितने का वर्ग निकालें, 52 का। 52 का वर्ग निकालते हैं तो देखो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 अंक है। कितना लास्ट में एक अंक रह गया, तो लास्ट में 0 बढ़ाकर 2 अंक कर लेंगे। ठीक है, 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। एक अंक पर क्रॉस, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 जोड़ दो, खत्म करो 4। कितना ईजी है, समझ में आया? और देखो जैसे मैं निकालना है कितने का, 59 का वर्ग निकालना है। कितने का वर्ग निकालना है, 59 का वर्ग। 59 का वर्ग निकालना है तो कुछ नहीं करो, 9 का वर्ग कितना हो गया, 81। 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। एक अंक पर क्रॉस, तो 9 5 45 45 दूनी 90 90 ऐड कर दो। बस कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। एक पैटर्न से ही सारे हो जाते हैं, कुछ है ही नहीं इनमें। समझ में आया? जैसे और निकालते हैं, जैसे में निकालना है 60 से ऊपर 63 का वर्ग निकालना है। कितने का वर्ग निकालना है, 63 का वर्ग। तो कुछ मत करो, बस लास्ट में देख लो 2 अंक हैं या नहीं। अगर 2 अंक हैं तो कुछ करना नहीं है, और एक अंक है तो एक 0 बढ़ा देते हैं। जैसे 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9। अब यहाँ एक अंक है तो 2 बनाने के लिए एक 0 बढ़ा लेंगे। 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। एक अंक पर क्रॉस, 36 18 18 दूनी 36 18 18 दूनी कितने हो गए, बोलो 36 हो गए ना, जोड़ दो 9 6 9। समझ में आई, समझ में आई कि नहीं, समझ में आई? और देखो एक आध, जैसे हमें निकालना है कितना, 68 का वर्ग निकालना है। कितने का वर्ग निकालना है, 68 का। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा तो देखो ये लिखिए, लिखे हैं 8 का वर्ग कितना हो गया, 64, और 6 का वर्ग कितना हो गया, 36 36। ठीक है, एक अंक पर क्रॉस, एक अंक पर क्या कर देते हैं, क्रॉस। अब देखो 6 48 48 दूनी 96 96 ऐड कर दो, 4 6 दूनी 12 की 2 यहाँ से ले 9 6 15 1 16 4624। समझ में आया? और देखते हैं जैसे 70 से ऊपर देखते हैं अब। और जैसे कि 70 का वर्ग निकालना है तो बहुत ईजी है। कितना ईजी है, बहुत ईजी है। 70 का तो 0 का वर्ग ओनली 0, लेकिन यहाँ 2 अंक रखते हैं। कितने वर्ग रखते हैं, 2 अंक रखते हैं। ठीक है, और 7 का वर्ग कितना हो गया, 49। एक अंक पर क्रॉस। अब देखो 7 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 गुना 2 करेंगे फिर भी 0 हो जाएगा। 0 ऐड कर दो, 0 0 49 हो गया। समझ में आया? या सीधे देख लो, जैसे कि हम निकालना है 40 का वर्ग निकालना है। कितने का वर्ग, 40 का वर्ग। जिसका वर्ग निकालना है डबल 0 कर दो, 4 का वर्ग 16, यही हो गया आंसर। समझ में आई? जैसे 30 का वर्ग निकालना है, 30 का वर्ग निकालना है तो यहाँ कर दो डबल 0, 3 का वर्ग 9, आंसर। समझ में आई? जैसे कितना कर 7, जैसे निकालना है 80 का वर्ग निकालना है। कितने का वर्ग, 80 का वर्ग निकालना है। 80 का डबल 0 जो है उसका वर्ग 6400। समझ में आई? अब निकालना है हमें 83 का वर्ग। 83 का वर्ग क्या निकालना है, 83 का वर्ग। कुछ मत करो, 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 का वर्ग कितना हो गया, 0 9, और ये 64। एक अंक पर क्रॉस, 38 24 24 दूनी 48 ऐड कर दो। समझ में आई, समझ में आई? तुम खुद ऐड करके देखो, आएगा। ट्राई करो 1 से 100 तक, बिल्कुल आएगा। लेकिन 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 एक चीज ध्यान रखो, जैसे कि लास्ट में अगर किसी के 5 आ रहा है, 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45, ठीक है। अगर लास्ट में किसी के 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर लास्ट में किसी के 5 आ रहा है, जैसे 5 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, 25 होता है। यहाँ 25 लिख लो। अगर किसी संख्या के इकाई अंक यानी लास्ट वाला अंक 5 है तो उसके लास्ट में 25 आना ही है, यानी कि सबके लास्ट में 25 आएगा। ठीक है, इसके भी लास्ट में 25, इसके भी लास्ट में 25, इसके भी लास्ट में 25, यानी कि सबके लास्ट में 25 आना है अगर उसके इकाई अंक 5 है तो। ठीक है, यहाँ 25 लिख लो, यहाँ 25 लिख लो। ठीक है, अब देखो गिनतियों में अगर हम गिनती पढ़ेंगे तो गिनतियों में 1 से आगे क्या आता है, 1 से आगे आता है 2, तो 1 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो गया, 2, तो 15 का वर्ग होगा 225। 2 के आगे क्या आता है गिनतियों में, 3, 3 गुणा 2 6 हो गया। 3 से आगे कितना आता है, 4, 4 गुणा 3 करेंगे तो 12 हो गया, 1225। 4 से आगे क्या आता है, 5, 5 गुणा 4 करेंगे तो 20 हो गया। 5 से आगे कितना आता है, 6, 6 गुणा 5 करेंगे तो 3025 हो गया। 55 का वर्ग। समझ में आया? 55 का वर्ग कितना हो गया, 3025। अब देखो 6 से आगे क्या, 7, 7 छेंगे 42 25, वही हो जाएगा। 7 से आगे क्या आएगा, समझ में आया? 7 से आगे आएगा 8, 7 8 56। आगे तुम बना के देख लेना, सही बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 100 से ऊपर वर्ग निकालना। 100 से ऊपर वर्ग निकालना, जैसे हमें निकालना है 104 का वर्ग। पैटर्न में एक ही बताऊंगा, 10 पैटर्न में नहीं बताऊंगा। ठीक है, कि वो 100 के करीब मार कर लेते हैं, नहीं, एक पैटर्न से 1 से लेकर 1000 तक आएंगे। जैसे हमें निकालना है कितने का, 104 का वर्ग निकालना है। कितने का वर्ग निकालना है, 104 का वर्ग निकालना है। कुछ मत करो, यहाँ बस एक अंक राखो इधर इकाई पर। कितना रखना हो, एक अंक राखो। 4 का वर्ग कितना हो गया, 4 का वर्ग कितना हो गया, 4 का वर्ग हो गया 16, और 10 का वर्ग कितना हो गया 100। एक अंक पर क्रॉस, एक अंक पर क्रॉस। अब देखो 2 पार्टों में तोड़िए, एक है 4, 4 का वर्ग 16, एक पर एक इकाई अंक पर कितना है, एक पर 4, तो 4 का वर्ग 16 और 10 का वर्ग 100। अब देखा 10 गुणा 4 40, और 40 दूनी 80, 80 जोड़ दो,
समझ में आई? ठीक है, ऐसे निकलेगा। जैसे हमें निकालना है 114 का वर्ग निकालना है, 114 का वर्ग निकालना है हमें, 114 का वर्ग निकालना है। कुछ मत करो, लास्ट में तो एक अंक रखो। लास्ट में क्या रखेंगे? एक अंक। तो 4 का वर्ग कितना हो गया? 16 हो गया। 11 का वर्ग कितना हो गया? 121 हो गया। एक अंक पर क्रॉस, 11 चौक 44, 44 दूनी 88, ऐड कर दो। कुछ है नहीं, 1 से लेकर 1000 तक के वर्गों में कुछ है नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वैसे मैं कह रहा हूं कोई होनी नहीं चाहिए परेशानी। जैसे हम निकालते हैं एक वर्ग, 205 का वर्ग निकालते हैं, 205 का वर्ग निकालते हैं। कितने का वर्ग निकालते हैं? 205 का वर्ग निकालते हैं। कुछ मत करो, लास्ट में एक अंक रखो। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25 हो गया, सबको मालूम है। 20 का वर्ग कितना होता है? 400 होता है। 20 का वर्ग कितना होता है? 400 होता है। एक अंक पर क्रॉस लगा दो। एक अंक पे क्या कर देंगे हम? क्रॉस लगा देंगे। अब देखो करो, 20 पंजे 100, 100 दूनी 200, 200 ऐड कर दो, बस 2 से और कर दो 5, 2 0 2। समझ में आया? आया समझ में? और देखते हैं, 325 का वर्ग निकालना है। कितने का वर्ग निकालना है? 325 का वर्ग निकालना है। कितने का वर्ग? 325। वही पहला प्रोसीजर 2 पार्टों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे कि लास्ट में एक अंक रहे, बस लास्ट में कितना अंक रहे? एक अंक। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। 32 का वर्ग कितना हो गया? 1024, 1024। एक अंक पर क्रॉस। 32 पंजे कितने होते हैं? पता है कि नहीं? नहीं पता तो ऐसे निकाल लो, 32 गुणा 5 और गुणा 2। कैसे कर लेंगे? 32 गुणा 5 गुणा 2। तो देखो 5 दूनी 10 हो गए, और 32 गुणा 10 होते हैं 320, और 320 कर देंगे हम इसमें ऐड। 5 2 4 2 6 3 2 5 0 1। ठीक है, समझ में आया? तो वर्ग तो आप लोग निकाल लेंगे। अब एक चीज और सीखते हैं छोटी सी।